हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल तो मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूँ। आज हम 10 सवाल में आज के 10 सवाल को देख लेते हैं कि ये सीरीज़ है जिसमें प्रति वीडियो या प्रतिदिन आपको 10 सवाल मिलेंगे। वो 10 सवालों को मैं आंसर ऑप्शन सब बता दूंगा। ये सिर्फ इसलिए है कि आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकें, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला सवाल है और ये जो 10 सवाल होंगे वो सभी सेक्टर से मिला करके होंगे। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद का मतलब होता है दूसरा नहीं। द्वैतवाद का मतलब होता है दो। भारतीय जो वैदिक परंपरा है उसमें बहुत सारे मत हैं, तो उसमें एक मत है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद ये कहता है कि ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, जबकि द्वैतवाद कहता है कि नहीं, ब्रह्म के अलावा जीव भी है। तो इस तरह से ये बंटवारा है। तो अद्वैतवाद का मतलब हुआ द्वैत का अभाव। तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है आपके शंकराचार्य, चैतन्य, रामानंद, कबीर। तो इसका सही उत्तर है शंकराचार्य। शंकराचार्य केरला के थे। आप इनका मूल नाम टाइप कर सकते हैं। अगला है कि निम्न में से कहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्न में से मतलब इन 4 ऑप्शन में से, ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कहाँ उष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल सदाबहार वन। सदाबहार वन वैसे वनों को कहा जाता है जहाँ पे हरियाली हमेशा रहती है। ध्यान दीजिए कि कोई भी वन हो, एक बार पत्ते जरूर गिराते हैं। आप अपने आसपास के देखिएगा तो एक बार पत्ते जरूर गिरा देते हैं, लेकिन सदाबहार वन में क्या होता है कि सीक्वेंस में रहता है। कुछ समय ये पेड़ पौधे पत्ते गिराएंगे, कुछ समय वो पेड़ पौधे पत्ते गिराएंगे, कभी वो गिराएंगे। तो इससे क्या होता है कि उन वनों में एकाएक सारे पेड़ पत्ते नहीं गिरा पाते। तो ऐसे वन कहाँ होते हैं? याद रखिए, ऐसे वन वहाँ होते हैं जहाँ रेगुलर लंबे समय तक बारिश होती है। तो ये कौन सा स्टेट होगा? केरला, ठीक है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरला में। अगला प्रश्न है कि विधायी शक्तियों का बंटवारा किस सूची का विषय है? विधायी शक्तियों मतलब केंद्र और राज्य में। भारतीय संविधान में केंद्र को कुछ अधिकार दिए गए हैं, राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। और ये बंटवारा जो है, जो सुस्पष्ट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अमुक विषय पर राज्य कानून बनाएंगे, अमुक विषय पे केंद्र कानून बनाएगा। जैसे पुलिसिंग जो है वो राज्य का विषय है, तो पुलिस से संबंधित सारे नियम कायदे कानून राज्य ही बनाएगा। हालांकि यदि केंद्र को लगता है या राज्य उससे आग्रह करें तो केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, कहता है कि विधायी शक्तियों का बंटवारा किस सूची का विषय है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 4थी। सही उत्तर है 7वीं ए। 7वीं सूची में सुस्पष्ट है विधायी शक्तियों का बंटवारा। विधायी शक्तियों का बंटवारा में आपने पढ़ा होगा केंद्र सूची के विषय, राज्य सूची के विषय, संवर्ती सूची के विषय। 1857 ईस्वी के क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका प्रतीक क्या था? कमल प्लस रोटी, रोटी प्लस चावल, कमल प्लस सूर्य या नन? तो इसका सही उत्तर है कमल प्लस रोटी। यानी कि कमल और रोटी, रोटी कहीं पे चपाती भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चपाती, कमल प्लस चपाती जो था वो प्रतीक था 1857 की क्रांति का। अभी हाल ही में दिवंगत हुए हैं मनोज कुमार की फिल्म क्रांति देखिएगा तो उसमें दिखेगा। ठीक। निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय मतलब थर्ड सेक्टर का काम है। तृतीय क्रियाकलाप एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ। थर्ड सेक्टर का, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, थर्ड सेक्टर। तो थर्ड सेक्टर का काम कौन सा है? विपणन, कृषि, विनिर्माण, वानिकी। सही उत्तर है विपणन। देखिए, कृषि और वानिकी जो है वो प्राथमिक सेक्टर का, विनिर्माण सेकंड सेक्टर का काम है और विपणन थर्ड सेक्टर का काम। पहचानेंगे कैसे? तो जिस सेक्टर में हाथ गंदा होता है वो प्राथमिक सेक्टर होता है। जिस सेक्टर में हाथ गंदा हो लेकिन कुछ प्रोडक्ट हो जाए वो द्वितीय सेक्टर का होता है। और जिस सेक्टर में एकदम ब्लू कॉलर जॉब हो आराम से, वो तृतीय सेक्टर का जॉब होता है या कार्य होता है। इसको ध्यान रखेंगे। अगले 5 प्रश्नों को भी हम देखते हैं, एक नज़र इसे आप देख लीजिए। अब देखिए शेष 5 प्रश्नों को। छठा क्या है? एनीमोमीटर से मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या नापा जाता है? तरल का वेग, तरल यानी कि तरल कोई किसी पदार्थ का वेग, या पानी का वेग, वायु का वेग, प्रकाश की तीव्रता, या इनमें से कोई नहीं। तो एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है।
अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? आप जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए एंजाइम्स बहुत जरूरी होते हैं। एंजाइम से यदि नहीं हो तो हमारे यहाँ शरीर में उपापचय की क्रियाएं नहीं हो पाएंगी। तो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? शर्करा, वसा, प्रोटीन या विटामिन? सही उत्तर है प्रोटीन। एंजाइम्स मूलतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है। 8वां प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 में हुआ था। यहाँ पे इस प्रश्न का मूल सार है कि निम्न में से कहाँ हुआ था? कोलकाता, हमने कोलकाता, चेन्नई, बंबई, पूना। तो सही उत्तर है बंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। ध्यान रखिएगा, अभी मुंबई है, उस समय उसको बंबई बोला जाता था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई। यह वीवीआईपी प्रश्न है। वीवीआईपी। अब हम नहीं कह रहे कि वीवीआईपी है। यह प्रश्न इतनी बार पूछा गया है कि आपको ध्यान रखना। गांधार कला में, कुषाण कला में, मथुरा कला में या नन? तो सही उत्तर है मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी थी। मथुरा कला शैली जो थी वो कुषाणों के अधीन विकसित हुई थी, भारतीय और गांधार कला शैली के मिश्रण से, और इसी शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति बनी थी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। अगला है सतनामी विद्रोह किसके समय है, किसके समय में हुआ था? सतनामियों का जो विद्रोह हुआ था भारत में वो किसके समय में हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो भैया सतनामियों का जो विरोध हुआ था वो औरंगजेब के समय में, यानी कि सतनामी विद्रोह औरंगजेब के काल में हुआ था। तो ये शेष 5 प्रश्न था। इस तरह से 10 प्रश्न है। और बाकी जो हमने आपसे पूछा कि इसका, जैसे हमने बोला कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था मुंबई में हुआ था, तो आप ये इसमें टाइप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि किस तिथि को हुआ था और उस स्थान का क्या नाम था। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में बार बार क्वेश्चन रिमाइंड होते रहेंगे, आते रहेंगे, तो परीक्षाओं में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये छोटा सा वीडियो है 7, 8, 10 मिनट का। आप चलते समय या ऐसे समय में जब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वीडियो देख सकते हैं, 10 क्वेश्चन देख सकते हैं। तो बन रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर चीज़ें उपलब्ध होती रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।